हेलो ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब लोग। पहले तो उन सब स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ जो कल आरएएस का रिज़ल्ट आया है और जो लोग लिस्ट में हैं और जिन्होंने ये कैलकुलेट भी कर लिया होगा कि उन्हें सर्विस अलॉट हो रही है ना। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और आगे आपके जीवन के लिए आप सबको शुभकामनाएं कि जो एथिक्स पढ़ के आप इस लिस्ट में आए हैं उन वैल्यूज़ को भी आप अपने जीवन में आगे हमेशा बना के रखेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स की जो लिस्ट में हैं लेकिन जैसी मेहनत उन्होंने की थी, जितने एफ़र्ट्स उन्होंने लगाए थे, उसके अकॉर्डिंग उनका रिज़ल्ट उन्हें नहीं मिला और जो अभी सर्विस अलॉट होंगी तो उनको उनकी मनचाही सर्विस या फिर कोई भी सर्विस अलॉट नहीं होगी। उन स्टूडेंट्स के बात करेंगे हम लोग। देखो भाई, मैं कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, ना हमारे अंदर इतना ज्ञान कि भाई आपको चीज़ें बता सकें। आप ऑलरेडी इतनी अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर होगी कि क्या सही और क्या गलत है। मैं एज ए बड़े भाई या छोटे भाई या मेंटोर या टीचर या जो भी आपको मानना हो, मैं बस एक छोटी सी बात है जो आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। आप नो डाउट आपने अपना बेस्ट किया होगा। आपके अंदर जितना पोटेंशियल था या आपको लगता था कि आप उतनी एनर्जी इस पे लगा सकते हो, उतने एफर्ट्स लगा सकते हो, या कोई भी एक्स वाई जेड तरीका आपने अपनाया होगा कि हाँ यार मुझे सब कुछ करना है बट मुझे उस लिस्ट में होना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। लेकिन भाई सिलेक्शन ना सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो शायद हम लोग कभी काउंट भी नहीं कर रहे होते। मैंने पहले भी इन चीज़ों पे बहुत बार बोला है कि सिलेक्शन अगर ऐसा होता ना कि एक ही चीज़ है, ये चीज़ कर ली जाए और सिलेक्शन हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू नहीं गया, आपसे जो सवाल पूछे गए उनके जवाब आपको आते थे या नहीं आते थे, या फिर उनको पसंद आए या नहीं आए, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपने मेंस में जो आंसर्स लिखे थे क्या वो टू द पॉइंट थे? टू द पॉइंट थे तो भी क्या उतने मार्क्स आपको मिले, नहीं मिले? क्या आप जिस तरीके से तैयारी करना चाहते थे वो तैयारी हो पाई, नहीं हो पाई? आप अपने बारे में आपसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन एक चीज़ मैं मानता हूँ कि आपने अपना बेस्ट किया होगा। कोई भी इंसान इस लेवल पे पहुँच के, लास्ट स्टेज पे पहुँच के लीनियंट नहीं होना चाहेगा और लापरवाह नहीं होना चाहेगा। आपने अपना बेस्ट किया होगा। आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स ने भी बेस्ट किया, तभी आप इस लेवल तक पहुँचे हैं। अभी जैसे कल रिज़ल्ट आया, आप लोगों ने अलग अलग जगह पे सेलिब्रेशंस देखे होंगे। आपके दोस्त जो आपके साथ बैठते थे उनके सेलिब्रेशंस, उनके स्टेटस, न्यूज़पेपर, बाकी जगहों पे, सोशल मीडिया पर, बहुत जगह पे आप ये चीज़ें देख रहे होगे और ख़ुद को कोस भी रहे होगे कि यार मैं इस जगह पे हो सकता था। ये बहुत ही नॉर्मल फीलिंग है, ये सब के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। सब उस फीलिंग को महसूस कर रहे होंगे कि यार ऐसी क्या कमी रही, क्या मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ? क्या मेरे साथ ही ये सब होना था? मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे? वो जिस तरीके का सेलिब्रेशंस अभी जो हमारे दोस्त कर रहे हैं या हमारे नॉन कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? हो सकता है अभी आप अपना फ़ोन बंद करके बैठे हों,
आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया हो कि मुझे अभी किसी से बात भी नहीं करनी, आपका मन ही नहीं कर रहा होगा बात करने का, कोई मैसेज, कोई फ़ोन, कोई आपको बुला रहा होगा तो आप सोचते हो कि नहीं, मेरे को नहीं बात करनी है। होता है, बहुत नॉर्मल है, चीज़ें होंगी ऐसी। लेकिन एक चीज़ आप ये मानो कि आपने बहुत मेहनत की है भाई। जितने लोग भी इंटरव्यू दे रहे थे वो ये तो उस पर कोई डाउट कर ही नहीं सकता कि उन्होंने मेहनत नहीं की। मेहनत तो की है तभी वहाँ तक पहुँचे हैं, वरना मेहनत नहीं करते तो हो सकता है कि अलग अलग स्टेप्स पे फिल्टर आउट होते उसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, उसी स्टेप के अकॉर्डिंग, लेकिन रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं है, बस चेंज ये है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ों में आप गिव अप कर दोगे, है ना। डिसीजंस आपके होंगे, खुद के साथ बैठो। अगर आपको लगता है कि आप खुद के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, आप एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो, कम टू तेजस, कम टू अस, टॉक टू अस, बात करो, हम लोग सुनेंगे आपको। मैंने बोला है कि हम सुन सकते हैं भाई। या फिर आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिसको आप बोल सकते हो, जिसको आप अपना जो पेन है वो शेयर कर सकते हो, आप बता सकते हो। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि भाई आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, या आपके पार्टनर हैं, कोई भी हो सकता है, आपके टीचर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं। लेकिन बात करो। बात ना करना तो सोल्यूशन नहीं है। आप जाओ, उन्हें बताओ कि क्या गलतियां हुई हैं और कहाँ पे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई। अभी हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि आपको अपनी गलती नज़र नहीं आएगी, हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि आपकी गलती होगी ही होगी, लेकिन फिर वही है कि वो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक लाइन में नहीं आए होंगे। जब एक लाइन में आ जाते हैं तो रिजल्ट आता है, लेकिन आपके फैक्टर्स में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होगा, आपको वो एनालाइज करना है। समय लो, बैठो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन अभी लगाने हैं लगाओ। जीवन में ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मैं जीवन के उस एज में हूँ, उस पॉइंट पे हूँ कि अब मुझे इस प्रिपरेशन को छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, कि क्या मुझे प्लान बी सोचना चाहिए या नहीं सोचे। आपका डिसीजन है वो। या फिर सिर्फ RAs ही देना है, जिस एग्ज़ाम के लिए इतनी साल हमने लगाई हैं, तो क्या उसी पे फोकस करना है, वो सारा का सारा डिसीजन आपका। लेकिन इमोशंस में कोई डिसीजन नहीं लेना है। इमोशनल कोशेंट आपका बहुत हाई होना चाहिए। आप पढ़ के आते हो एथिक्स में चीज़, तभी मैंने इसी बात से शुरुआत की थी कि ये चीज़ें आपके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। गलतियाँ तो हुई होंगी, नो डाउट, उनको एक्सेप्ट करना और उन पे काम करना। पहले तो एक्सेप्ट करने में ही प्रॉब्लम आएगी। आपको लगेगा कि यार वो मेरा दोस्त पढ़ता ही नहीं था, उसके इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स आ गए, उसने मेंस में ज़्यादा मार्क्स आ गए, मेरे कम है, ये होगा। आप हो सकता है किसी और को डाउन करके अपने आप को सुपीरियर दिखाने में भी चीज़ें आ सकती हैं कि यार मैं तो ठीक हूँ, मैं बहुत बढ़िया कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात पता होगी यार कि कहीं ना कहीं कुछ तो एक कमी रही है। दूसरी चीज़ कि लाइफ तो ऐसा नहीं होता कि लाइफ ही ख़त्म होगी या फिर क्या है भाई, इसके बाहर भी बहुत अच्छी दुनिया है ना। वो अभी जो लोग सिलेक्टेड हैं, जो अभी जॉब कर रहे हैं, आप उनसे बात करो, वो भी आपको बता देंगे कि जॉब में जाने के बाद कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि सब कुछ बदल गया, रात दिन एकदम से अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो कुछ मोमेंट्स होते हैं जब आपको लग रहा होता है कि हाँ यार अब तो सब बदल जाएगा, लेकिन नहीं होती चीज़ें ऐसी। रियलिटी बहुत अलग है। यहाँ पे आपने अपना बेस्ट किया, आपने अपने एफर्ट्स लगाए, उन एफर्ट्स में जहाँ पे भी कमी है आप उस कमी को देखो। आप देखो कि क्या पेपर 4 में कमी रही, क्या पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3,
क्या इनके आंसर्स अच्छे से आ पाए थे, नहीं आ पाए थे, क्या इंटरव्यू में, क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उतना काम नहीं कर पाए थे, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स उतने नहीं आ पाए थे, या जो जवाब दिए थे उन जवाबों में जो शब्द होने चाहिए थे वो थे नहीं थे, जो इंटरव्यूअर को भी पसंद आ जाएं, जिससे मार्क्स मिल जाएं। ये सब एनालाइज करना पड़ेगा। कमी आप में कोई नहीं है। आप ये सोचो कि भाई मैं तो बिल्कुल ही, आप अपने आप को ऐसे करने लगो कि यार बिल्कुल ही हम तो बेकार हैं, बहुत हमें तो कुछ नहीं आता है, या फिर आप अपने एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगाने लगोगे तो बिल्कुल सही नहीं है। आप एग्जिस्ट करते हो तभी आप वहाँ थे, उस पॉइंट तक पहुँचे हो, आपने वो चीज़ें अचीव की है जो राजस्थान स्टेट में बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए। आप वहाँ उसके बिल्कुल पास तक गए हो, आपने देखी हैं वो चीज़ें, और वो वही लोग देख सकते हैं जो अपना बेस्ट देते हैं। तो इस पे तो डाउट बिल्कुल मत क्रिएट करना, या मतलब अपने आप पे कभी भी डाउट नहीं करना है। बस अभी क्या है, रिजल्ट आया है तो इमोशंस इतने हाई होंगे कि हम चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते और ख़ुद को ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं कि यार पता नहीं क्या हो। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, या आपने देखा भी होगा आपके पेरेंट्स के लिए या जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक पोस्ट है, उनके लिए आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आप ज़रूरी हो उनके जीवन में रेदर देन कि कोई पोस्ट या कोई ऐसी सर्विस। उनका बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप उनसे तो बिल्कुल मुंह मत मोड़ लेना। हो सकता है आपको लगेगा कि मैं बात नहीं करूँगा अभी पेरेंट्स से, क्या जवाब दूंगा। रही बात बाकी लोगों की, तो बाकी लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। आपके बाकी रिलेटिव्स, गांव वाले या और जो लोग हैं, वो हो सकता है कि आपको फ़ोन करके उन्हें ये बात पता भी चल जाएगी कि हाँ यार सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन होता तो ढोल नगाड़े बम पटाखे सब बज जाते, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये बात उन्हें पता होगी, लेकिन फिर भी वो आपको फ़ोन करेंगे ये पूछने के लिए हाँ भाई क्या रहा। तो उस चीज़ से नहीं कटना नहीं है, आप इतने मैच्योर हो। ये सिर्फ एक सिचुएशन है कि एक ऑफिसर के सामने एक सिचुएशन आ गई है और उस सिचुएशन को हैंडल करना है उन्हें, तो मेंटली बस आपको उतना स्ट्रोंग बनना है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके प्रति जवाबदेह हो या फिर आपको उनको जवाब भी देना ही है। ठीक है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, और कुछ लोग टीज़ भी करते हैं, वो आपको पता होगा, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बट हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम इतना सब कुछ पढ़ के आते हैं कि हमें जो बाहरी चीज़ें हैं इस तरीके की, उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम एक स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं एक ड्रीम को अचीव करने के लिए। वो लोग तब कहाँ थे जब हम पिछले 4 साल से 5, 6, 7 साल से तैयारी कर रहे थे, और जब जो मुसीबतें आती थी स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, तब तो फ़ोन नहीं आया होगा। तो आपको उन लोगों की बातों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क किस चीज़ का पड़ना चाहिए कि यार क्या कमी रही है, क्या और बेहतर किया जा सकता था, क्या कौन सी वो एक चीज़ है, कौन सा एक वो फैक्टर है जो अगर मैं सही कर लेता तो लिस्ट में होता। उस फैक्टर को ढूंढना है, और उस फैक्टर को अगर आप ढूंढ लोगे तो नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 पोस्ट डाली हैं टेलीग्राम चैनल पे, आपने देखी होंगी। कैलाश बिश्नोई लास्ट टाइम 800 कुछ रैंक थी और इस बार 83 रैंक है, 83 रैंक है। हमारी लाइब्रेरी के स्टूडेंट रहे हैं और दोनों बार लाइब्रेरी में रहे हैं वो। आप उनकी मेहनत, वो आएंगे तब सुनाएंगे आपको उनकी मेहनत, देखना आप। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था कि सर ये चीज़ें मुझे नहीं हरा सकती, आप मेरा कमबैक देखना कैसा होगा। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं कमबैक करूँगा, और जो अभी भगवान के जो प्लान है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ,
लेकिन मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं कम बैक करूँगा और मुझे इतनी मेहनत करनी है कि जो कमियाँ इस बार रहीं मैं अगली बार उन सबको ख़त्म कर दूँगा। और उन्होंने किया। मैंने अभी एक और पोस्ट डाली है, अमित परिहार, हमारे लाइब्रेरी के स्टूडेंट, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के स्टूडेंट। लास्ट टाइम आई थिंक 1100 कुछ रैंक है और इस बार 44 रैंक है। आप उनकी सिंप्लिसिटी देखो, वो पिछली बार जब नहीं हुआ था, हाँ ठीक है आंखें नम थी उनकी वो जब आए थे, और लेकिन वो तब भी स्माइल कर रहे थे और ये था कि सर अगली बार देखेंगे, इसको बढ़िया करना है। एंड ही डिड इट। दैट टाइप ऑफ कमिटमेंट यू शुड हैव। अपने आप से इस तरीके का वादा आपका होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आपको यही तैयारी करनी है, या किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, आपका कमिटमेंट शो होना चाहिए वहाँ पे। आपको उतने एफर्ट्स आपको लगाने हैं। जॉब की टेंशन छोड़ दो, जीवन के बाकी चीज़ों की टेंशन छोड़ दो। प्राइवेट सेक्टर में भी या कहीं पे बहुत कुछ हैं चीज़ें करने को। अच्छे लोग नहीं हैं काम करने वाले, हमें तो नहीं मिलते भाई। तो हमेशा अच्छे लोगों की ज़रूरत रहेगी कहीं पे भी जब आप जाओगे, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके आए हो तो ऐसे लोग चाहिए। तो इसलिए आप कैरियर को लेके, लाइफ को लेके तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, है ना। आपने सच में बहुत मेहनत किया है, खुद पे प्राउड फील करो। हमें अपने स्टूडेंट्स पे बहुत गर्व है कि वो यहाँ तक पहुँचे, बट अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल जो सर्विस अलॉटमेंट के लिए जो रैंक चाहिए थी उसमें नहीं थे, बट स्टिल दे आर द बेस्ट। आपके लिए तेज सिविल्स हमेशा ओपन है। आप आओ, कॉल करो, मैसेज करो, यहाँ आके बैठो, जो बोलना है बोलो। तेज सिविल्स प्लेटफॉर्म आपका है। इस चीज़ में कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ, लेकिन परेशान नहीं होना है बस। जब मन करे तब आ जाओ। आपका बड़ा भाई या तेज सिविल्स टीम यहाँ पे है, आपके लिए है। करने को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम साथ खड़े हैं भाई। बस आपके चेहरे पे वो परेशानी नहीं दिखनी चाहिए कि जब स्टूडेंट आके यहाँ उनकी आंखों में वो आंसू होते हैं तो हमसे भी देखा नहीं जाता है कि यार कहाँ कमी रह गई यार, क्या और बेहतर किया जा सकता था। इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक और चीज़ आपने इस बार के रिजल्ट में देखी होगी कि कितने सारे लोग जो लास्ट टाइम का इंटरव्यू दिया था वही लोग दोबारा लिस्ट में थे। उनमें से कितने लोगों ने कम बैक किया होगा, आप सोचो। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? कर तो सकते हो, बस बैठना है, उन कमियों को लेके बैठना है और उन पे काम करना है। चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। तो ये था भाई, बिल्कुल भी परेशान मत होना ना, सब हो जाएगा यार, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, टेंशन मत लो, वी आर विद यू। और हंसते रहो यार, है ना, हंसते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हो। थैंक यू।